कोई कितना भी कह ले, कितना भी कोप कर ले कि वो चेहरे से जज नहीं करता, या फिर वो सीधा। पर्सनालिटी देखता है, ठीक है। पर तुम्हें पता है, मुझे पता है, वी आर सोशल एनिमल्स, वी लव टू सी सिमेट्री इन फेसेस, इन एवरीथिंग, ठीक है। हमें अट्रैक्टिव फेस अच्छे लगते हैं, हम ज्यादा इजीली उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं। एंड वैसे भी अगर तुम किसी से मिलते हो रैंडमली स्ट्रेंजर से, तो उसके पास कोई डेटा है नहीं तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में, तो वो तुम्हें जज किस बेसिस पे करे? वो तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट या फिर कोई भी कैसे भी तुम्हें ट्रीट कैसे करे? ऑब्वियसली जो तुम अपना रेज्यूमे लेके चल रहे हो, यानी कि तुम्हारा बॉडी, यानी कि तुम्हारा फिजिक, यानी कि तुम्हारा फेस, तो हम उसी बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हर कोई अपने फेस को इम्प्रूव करके एक बेटर लाइफ एंजॉय कर सकता है, एक बेटर लाइफ पा सकता है। एंड तुम भी कर सकते हो। जस्ट लिसन दिस वीडियो, ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट थिंग, हम ये समझना पड़ेगा कि फेस को अट्रैक्टिव क्या बनाता है। ऐसी कौन सी चीज होती है जो फेस को एक लाइक सुंदर चेहरा और बुरा चेहरा डिफरेंशिएट करती है? वो है फेशियल बोन्स, यानी कि तुम्हारे जो चेहरे की हड्डियां होती हैं, वो तुम्हारे चेहरे को या तो सुंदर बनाती है तो बदसूरत बनाती है, ठीक है। तो अब तुम्हें इतना समझ में आ गया कि जो हड्डियां होती हैं वही डिसाइड करती है कि तुम सुंदर हो क्या अगली हो। बट अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे फेस के ऊपर थोड़ा सा फैट है अभी, तो अगर मेरी हड्डियां बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन उनके ऊपर एक फैट की लेयर चढ़ी है, मान लो कुर्सी रखी है, कुर्सी के ऊपर अगर मैंने पर्दा डाल दिया तो कुर्सी दिखेगी ही नहीं। सेम अगर कार कितनी भी सुंदर हो, उसके ऊपर अगर मैंने पर्दा डाल दिया तो दिखेगी ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सुंदर है क्या अगली है। वैसे ही तुम्हारे चेहरे के साथ है, तुम शायद मॉडल की तरह दिखते हो, तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हें अंदाजा बने कि तुम शायद मॉडल की तरह दिख रहे हो। पर क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर फेस के ऊपर फैट की लेयर चढ़ी हुई है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कभी जिंदगी में तुम सुंदर दिख भी रहे थे या फिर बस ऐसे ही। तो सबसे पहली चीज तुम इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद शुरू कर सकते हो, वो है अपने बॉडी वेट परसेंटेज को घटाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम चाहो ना चाहो बॉडी ऐसे ही काम करती है कि तुम्हारा कोई भी एक जगह से फैट लूज नहीं होता। तुम्हारा अगर फैट जाता है तो पूरी हर बॉडी के हर एक पार्ट से जाता है, एक साथ जाता है, ठीक है। तुम एक जगह से फैट लूज कर ही नहीं सकते, एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा अगर तुम वेट लूज कर रहे हो, तुम्हें अगर पतला होना है, तुम्हें अपने ये फेस वेट को कम करना है, तुम्हें है ना कैलोरी डेफिसिट से जाना पड़ेगा। और कोई भी मशीन और कोई भी उपाय और कोई भी सुझाव और कोई भी दवा काम नहीं करती सिवाय इसके, तुम्हें कैलोरी डेफिसिट पे जाना ही पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट यानी अ, तुम जितना खाते हो उससे कम खाना शुरू कर दो, सिंपल, ठीक है। एक कैलोरी कैलकुलेटर आता है, अगर तुम सिंपल गूगल करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे तुम कैलोरी डेफिसिट के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। बट इन शॉर्ट तुम अभी इतना समझ लो कि तुम्हें कैलोरी डेफिसिट के ऊपर जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट यानी अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तुम्हें 1800 के ऊपर जाना पड़ेगा। 2000 यानी कि तुम्हारी बॉडी का एनर्जी चाहिए रोज काम करने के लिए 2000, पर तुम्हें 1800 देनी है, ताकि उसके पास एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी है वो उसका यूटिलाइज करे और उसको बर्न कर दे। स्टोर्ड एनर्जी क्या करती है? वही फैट के रूप में स्टोर होती है तुम्हारे पेट में, तुम्हारे बॉडी में, हर जगह पे, ठीक है। तो जब वो उसको यूटिलाइज करेगी, उसको बंद कर देगी, तुम्हारे पास बॉडी में फैट बचेगा ही नहीं और तुम इतने आप पतले होने लगोगे। एंड तुम कहोगे फिर बॉडी के तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर तुम उसको 1800 कैलोरीज दोगे तो उसमें वो सर्वाइव करना सीख लेगी थोड़े टाइम में। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो अब तुम्हारे जो बोन्स है उनसे पर्दा हट चुका है, यानी अब तुम्हारी सुंदरता दिख रही है। बट अगर फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो तुम क्या कर सकते हो? तो अपनी जॉ लाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अपने फेशियल बोन्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है, जैसे कि हो गई न्यूइंग, जैसे कि हो गई च्यूइंग। न्यूइंग क्या होता है? न्यूइंग यानी कि तुम्हें अपने टंग का जो पोस्चर है, और जो तुम्हारा अपर पैलेट है, तुम्हारा अपर पैलेट ये ऊपर का भाग का, ठीक है, तो उसे अटैच करना है एंड उसको ऐसे ही मेंटेन रखना है। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इट्स पोस्चर ब्रो, इट्स नॉट वर्कआउट, इट्स नॉट एक्सरसाइज। अब तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे सीधा कब तक खड़ा रहना है या फिर मुझे अपनी कमर कब तक सीधी रखनी है? इसका कोई आंसर ही नहीं है। तुम्हें पूरी जिंदगी रखनी है, तो जितना हो सके उतना रखना, ठीक है। एंड जब तुम ये स्टार्ट कर देते हो म्यूजिक, तुम्हारे 6 महीने 1 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। क्यों? कि उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो टंग है वो तुम्हारे अपर पैलेट के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, ठीक है। उससे ये जो तुम्हारा एरिया है तुम्हारा फेस का, वो फॉरवर्ड ग्रोथ करता है। ये जो साइड का हमारा प्रोफाइल है ये फॉरवर्ड ग्रो करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड ग्रो करेगा, उससे क्या होगा?
तुम्हारा जो ओवरऑल फेस का लुक है वो ज्यादा एनहेंस होकर दिखेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, तुम्हारे फैट कम दिखेगा फेस के ऊपर, ठीक है। So, इससे बेनिफिट ये मिलता है। सेकंड चीज, तुम कर सकते हो चेन टेकिंग। चेन टेकिंग क्या होती है? यानी कि मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है और मुझे सिर्फ ऐसा करना है, ऐसे। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा स्टार्टिंग में, पर जब तुम करने लगोगे तुम्हारे लिए इजी होता जाएगा रोज। एंड इसको दिन में एक दो बार करना है, जितना तुम्हारा मन करे। और साथ में अगर तुमने मूविंग को जोड़ दिया तो विद इन 6 मंथ तुम्हारे फेशियल बोन्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे। एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सेकंड चीज, मतलब थर्ड चीज, अब तुमने अपने फेशियल बोन को भी अट्रैक्टिव कर लिया, तुम्हारे जो पर्दा था उसको भी हटा दिया तुमने। अब क्या तुम कर सकते हो? अब तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपनी फिजिक को। 90% ऑफ द इंडियंस कभी भी जिम नहीं जा पाते, कभी भी जिम नहीं जाते। बाकी के जो 10% है वो जाते तो हैं पर कंसिस्टेंटली नहीं जा पाते। इट्स शेम, ये बहुत ही शर्म वाली बात है कि तुम एक मेल होकर जिम नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं, हम बने ही, लाइक हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा जो पास्ट एंसेस्टर्स है, सारे के सारे जितने भी मेल्स हैं, उन सब ने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, बॉडी को तोड़ा है उन्होंने, ठीक है। और हम जब नहीं तोड़ते तो उसके इतने ज्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं कि तुम समझ भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। और इसीलिए फिजिकल वर्कआउट करना एक मर्द की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी डेवलप ही ऐसी हुई है। जब वो फिजिकल वर्कआउट करने लगता है एंड अपनी बॉडी की जो फिजिकल वर्कआउट की नीड है उसको सेटिस्फाई करने लगता है, तो अपने आप उसकी जो रेगुलर प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी, जैसे कि हो गई लेनलीनेस, जैसे कि हो गया डिप्रेशन, जैसे कि हो गया ओवर थिंकिंग, जैसे कि हो गया स्ट्रेस, सारी चीजें अपने आप सॉल्व होने लगती हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है सर, तो तुम्हारा फीलिंग गुड हार्मोन रिलीज होता है, तुम्हें अपने आप पर अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तुम्हारा जब तुम अपनी फिजिक को देखते हो। जब तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस आता है तो तुम वो कॉन्फिडेंस बाकी के एरिया में यूज करते हो एंड तुम्हारी लाइफ अपने आप इंप्रूव होने लगती है। एंड यू विल बी थैंकफुल फॉर मी। जाओ जिम, बॉडी बनाओ, एब्स बनाओ, ठीक है, फोटोज मुझे भेजो, मुझे इंस्टाग्राम में टैग करो एंड आई विल पोस्ट योर स्टोरीज, ठीक है। फिर फोर्थ थिंग, जो कि है तुम्हारे बाल, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो तुम्हारे लुक्स को मेक या ब्रेक कर सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। बाल लिटरली तुम्हारे सर का ताज है। लोग मैक्सिमम में ये भी कहा जाता है कि जैसे औरतों के लिए मेकअप होता है वैसे ही मर्दों के लिए उनके बाल होते हैं। सो बाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बालों कैसे आप सुंदर और हेल्दी रख सकते हो लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हें बालों को हेल्दी रखना है तो तुम जितने भी केमिकल्स यूज करते हो सारे बंद कर दो, जैसे कि हो गया शैम्पू, जैसे कि हो गया कंडीशनर, जैसे कि हो गया तुम्हारा तेल, कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से बाल दो एंड जिंदा रहो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती हैं। अगर तुम्हें फिर भी लगाना है, अगर तुम मेरे जैसे सिटी एरिया में रहते हो जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत अच्छे से है एंड तुम्हारी डाइट इतनी फक्ड अप है कि तुम्हें नेचुरली इतना न्यूट्रिशन तुम्हें पता है कि नहीं मिलेगा तुम्हारे बालों को, तुम क्या कर सकते हो? तुम हफ्ते में 2 बार तेल लगा सकते हो और हफ्ते में 1 बार शैम्पू लगा सकते हो, जैसे कि मैं करता हूँ। मैंने दिन चूज करके रखे हैं, जैसे कि वेनसडे हो गया और संडे हो गया। वेनसडे को मैं सिर्फ ऑयल लगाऊंगा और संडे को मैं ऑयल के साथ साथ शैम्पू भी लगा लूंगा, ठीक है। सो तुम इतना कर सकते हो अपने बालों के साथ। और तुम फिर कहोगे फिर सिर्फ इतना करने से क्या मैं अच्छा दिखने लगूंगा? नहीं, तुम्हें फिर अपनी हेयर स्टाइल भी चाहिए। तुम अपनी हेयर स्टाइल कैसे मिलेगी? तुम क्या कर सकते हो, देखो, पहले तो अपना फेस का है ना शेप पता करोगे, तुम्हारा फेस का शेप कैसा है, ओवल है, सर्कल है, या फिर हार्ट शेप है, डायमंड शेप है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम चाहोगे तो कमेंट कर देना। फिर सेकंड चीज तुम क्या कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो कि तुम गंजे हो जाओ। लिटरली तुम गंजे हो जाओ। क्यों? क्योंकि जब तुम बाल पूरा शेव कर लेते हो, क्लीन शेव कर लेते हो, फिर तुम स्क्रैच से बाल ग्रो करते हो एंड तुम जब उनको लंबा करते हो, और लंबा कहाँ तक करना है? यहाँ तक लंबा करना है, ठीक है, यानी फुल्ली लंबा करना है। तब तुम्हें अपने आप लेंथ के बारे में पता चल जाता है। तुम फेशियल शेप, तुम अपने फेस के शेप से अपनी हेयर स्टाइल तो पता कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बालों का टेक्सचर, तुम्हारे बालों की लेंथ, तुम्हारे बालों का लाइक जैसा कंघी करने का तरीका कैसे पता करोगे? वो ऐसे पता कर सकते हो तुम, ठीक है। सो या फिर फोर्थ एक आती, वो है तुम्हारे बाल। बाल यानी कि तुम्हारे सर का ताज, बाल यानी कि
एक ऐसी चीज जो तुम्हारे लुक को मेक या ब्रेक कर सकती है, बाल, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको लुक मैक्सिमम कहा जाता है कि जैसे औरतों के लिए मेकअप होता है वैसे मर्दों के लिए उनके होते हैं बाल, ठीक है। बालों को आपको अगर हेल्दी रखना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको क्या करना है, आपको केमिकल्स नहीं यूज करना है, आपको शैम्पू जितना हो सके उतना मिनिमल यूज करना है, ऑयल जितना हो सके उतना मिनिमल यूज करना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बहुत बालों के बारे में बात की है, प्लीज। फोर्थ थिंग वो है तुम्हारा फेशियल स्किन। फोर्थ थिंग, नेक्स्ट थिंग वो है तुम्हारी स्किन की क्वालिटी। स्किन की क्वालिटी कैसे तुम बढ़ा सकते हो, स्किन के अंदर ग्लो कैसे ला सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जस्ट दो तीन चीजें करनी है। जैसे कहोगे तुम्हारा पानी पीना, तुम्हें अपना वाटर इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। जब तुम एक दिन में 4 लीटर से ज्यादा पानी पियोगे तुम्हारी अपने आप स्किन ग्लो करने लगेगी। सिर्फ आज के दिन में ट्राई करके देख लो, एक आज ही दिन, अगर तुम ये वीडियो सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, रात को देख रहे हो, रिगार्डलेस, ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो, ठीक है, 4 लीटर मिनिमम पियो आज के दिन में। एंड शाम तक तुम्हारे चेहरे में अगर ग्लो ना हो तो मुझसे कहना। तो वाटर इंटेक बढ़ा लो। सेकंड चीज, विटामिन सी। विटामिन सी रिच प्रोडक्ट्स खाओ, प्रोडक्ट्स यानी फ्रूट्स खाओ, ठीक है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाओ, जैसे कि हो गया तुम्हारा नींबू, जैसे कि हो गया तुम्हारा संतरा, जैसे कि हो गया तुम्हारा आई डोंट नो, ठीक है, गूगल कर लेना। फिर विटामिन ए रिच प्रोडक्ट्स यानी कि फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स खाओ, जैसे कि हो गया गाजर। सो जब तुम ये सारी चीजें करने लगते हो तुम्हारे अंदर एक नेचुरली रेडिश ग्लो आने लगता है, एंड विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव ब्रो, ठीक है। फिर लास्ट थिंग जो है वो तुम्हारे बाल। बाल तुम्हारे लाइक इतना इंपॉर्टेंट है, तुम सोच कर देखो। बाल तुम्हारे लाइक सर का ताज, बाल लाइक तुम्हारे मेकअप लड़कों के लिए। सो बालों के साथ क्या कर सकते हो तुम, एक तो पहली चीज प्रोडक्ट लगाना बंद कर दो, जितना हो सके उतना, है ना, कम केमिकल्स लगाओ। सेकंड चीज, अपने चेहरे के हिसाब से हेयर स्टाइल रखा करो। यानी कि अगर तुम्हारा चेहरा सर्कल है, ओवल है, राउंड है, हार्ट शेप है, उस हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल डिसाइड करो। एंड जब तुम ये करने लगते हो तो तुम्हारा अपने आप ओवरऑल लुक अच्छा लगने लगता है, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हो, तुम्हारी लाइफ में कॉन्फिडेंस तुम्हारा अपने आप बढ़ने लगता है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम और भी अच्छे से अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, एंड जब तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी भी बेहतर होती है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।